एक बार की बात है कि गौस पाक इराक के एक इलाके में इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ ले गए। ये एक ऐसी बस्ती थी जहाँ सभी लोग ईसाई मजहब के थे और इस्लाम से बहुत दूर थे। इसी बस्ती में एक ईसाई लड़की भी रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा और रसूखदार था, लेकिन उस लड़की को गौस पाक से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। वो छुप छुप कर उनके बयान सुना करती थी और दिल से उन्हें अपना पीर और मुर्शिद मान चुकी थी। हालांकि उसने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उसके दिल में एक पाकीज़ा लगाव था। जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने अपने वालिद से कहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं अपनी शादी में गौस पाक को दुआ के लिए बुला सकती हूँ। बाप नाराज हो गया और गुस्से में बोला, तुम नहीं समझती, वो मुसलमान है, तुम उनसे मोहब्बत करती हो। लड़की ने जवाब दिया, ये मोहब्बत रूहानी है, जैसे एक बेटी अपने बाप से करती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरी शादी के लिए दुआ दे। शादी एक ईसाई लड़के से हो रही थी जिसे वो पसंद करती थी। लड़की खुश भी थी और उदास भी कि क्या गौस पाक का दीदार नसीब होगा या नहीं। जब बारात जंगल से गुजरी तो वहाँ डाकू हमला कर बैठे। उन्होंने सारा सामान लूट लिया और दूल्हे का सर तन से जुदा कर दिया। जब ये खबर लड़की तक पहुंची तो उसने रोना नहीं शुरू किया। वो सिर्फ इतना बोली, जब तक गौस पाक हैं, गम मेरे दरवाजे तक नहीं आ सका। मैं उनकी मुरीदा हूँ। उसने अपने बाप से कहा, जनाजा तैयार मत करना जब तक मैं न कहूँ। मैं गौस पाक के दरबार जा रही हूँ। लड़की गौस पाक के दरबार पहुंची। उस वक्त वो नसीहत फरमा रहे थे। लड़की ने रोते हुए कहा, आप सबके लिए दुआ करते हैं, मेरी भी कीजिए, मैं आपकी मुरीदा हूँ। गौस पाक ने फरमाया, अच्छा रुक जाओ, हमें दुआ करने दो। फिर उन्होंने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर इसके दूल्हे की तकदीर में मौत लिखी भी गई है तो तू सब कुछ कर सकता है। अपनी रहमत से इसकी खुशियां वापस कर दे। इसके बाद गौस पाक उस लाश के पास गए जहां दूल्हा पड़ा था और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अचानक दूल्हा उठ बैठा, जिसका सर तन से जुदा था, बिल्कुल सेहतमंद हो गया। न कोई जख्म, न कोई निशान। लड़की खुशी से रो पड़ी और बोली, देखा, मेरा यकीन जीत गया। मेरा यकीन अल्लाह पर था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए।